नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था आपसे रोज़ करंट अफेयर्स लेकर आएंगे वर्ष का। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो इस धमाका सीरीज़ वाली क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट। पहला है, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? ए नेपाल, बी रूस, सी चीन, डी भारत। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका चीन, यानी सी नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट, ठीक है, कि एक अध्ययन से ये पता चला है दुनिया में जो सबसे ताकतवर सेना है वो किसके पास है? चीन के पास है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संगीत उद्योग में उपलब्धि हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? एक, कॉल मी इफ़ यू लॉस्ट, मेडिसिन एट मिडनाइट, सी सब कॉन्सली, डी वी आर। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका वी आर। ठीक है दोस्तों, यानी जो संगीत उद्योग में जो उपलब्धि हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में जो एल्बम द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है वो वी आर को दिया गया, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा की गई थी? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की गई थी? दोस्तों, इसमें से एक से अधिक राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनमें से इन नंबर इसका, यानी कि इसमें महाराष्ट्र और आपका तमिलनाडु जो है, तो यानी कि दोनों हैं। ठीक है, ये भी और ये भी, यानी एक से अधिक राज्य। ठीक है दोस्तों, जो क्षेत्रीय कौशल जो प्रतियोगिता हुई थी, जो इनकी मेज़बानी की थी, तो वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के द्वारा की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई? तंजानिया, केन्या, सोमालिया, रवांडा, या इनमें से कौन? बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका तंजानिया। ठीक है दोस्तों, कहाँ की? तंजानिया की। जो सामिया सुलूहू हसन हैं, ये जो है तो ये अफ्रीकी देश की जो है तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कौन? सामिया सुलूहू हसन। ठीक है, कहाँ की? तंजानिया। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, 21 मार्च, सी 20 मार्च, डी 22 मार्च। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, यानी कि इंटरनेशनल, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? ए फ्रांस, बी इटली, सी नॉर्वे, डी फिनलैंड। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका इटली। ठीक है दोस्तों, यानी कि नहीं दोस्तों, गलत, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका नॉर्वे। ठीक है, हाल ही में जो नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 की जो शुरुआत हुई है वो हुई है आपकी नॉर्वे में। ठीक है दोस्तों, यानी कि नॉर्वे में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 स्पोर्ट्स स्टार ऐसे अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा, आर अश्विन। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, हाल ही में 2022 स्टार
ऐसे अवार्ड में जिसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है वो कौन है दोस्तों? आपके नीरज चोपड़ा, यानी कि बी नंबर इज द राइट। नीरज चोपड़ा ने क्या किया? जेवलिन थ्रो में क्या जीता था? क्या? जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में जीता था। और टोक्यो किसकी राजधानी है दोस्तों? जापान की राजधानी। किसकी राजधानी है? जापान की। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन यूएस डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। कौन है? अमेरिका। यानी कि अमेरिका ने क्या किया है? यूक्रेन के लिए उसने क्या किया? 800 मिलियन यूएस डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की है। यानी कि इस पागल अमेरिका ने इस बेचारे यूक्रेन को फंसा दिया। किसके साथ? वो भी रूस के साथ। और बेचारा ये यूक्रेन इससे लड़ गया। किसके चक्कर में? नाटो के चक्कर में, है ना, कि नाटो में ये शामिल हो जाए। लेकिन रूस ये चाहता नहीं था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि जो ये नाटो देश हैं ये जो है तो रूस को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं, और रूस की जो सीमा इस यूक्रेन से लगती है, ठीक है। और ये पहले यूएसएसआर का जो है तो ये जो है तो इसका हिस्सा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जब ये यहाँ शामिल होने के लिए जब इसने कह दिया तो रूस ने इस पर आक्रमण कर दिया। समझाया पहले, बहुत कुछ नहीं माना तो फिर आक्रमण कर दिया। तो इसी को देखते हुए अब जो है तो अमेरिका ने 800 मिलियन यूएस डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा कर दी है। किसने? अमेरिका ने। इन्हीं इसका राइट आंसर भी होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? ए HPCL, B IOCL, C BPCL, D ONGC। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका BPCL। ठीक है दोस्तों, BPCL ने क्या किया है कि जो गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को क्या किया? डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली जो पहली कंपनी बनी है वो है आपकी कौन? BPCL, यानी C नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ए मणिपुर, B नागालैंड, C मिजोरम, D अरुणाचल प्रदेश। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो NVA कार्यक्रम लागू करने वाला जो पहला राज्य है, ठीक है, वो है आपका नागालैंड। ठीक है दोस्तों, कौन है? नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। और यहाँ की जो मातृभाषा है वो कौन है दोस्तों? इंग्लिश। कौन है? इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, जो यहाँ की राज्य भाषा है, ठीक। तो यानी दशा का कौन सा होगा? B नंबर इज द राइट आंसर, नागालैंड। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ए मालदीव, B श्रीलंका, C बांग्लादेश, D पाकिस्तान। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका मालदीव, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर होगा। देखिए, इसमें कह रहा है किस देश की सरकार ने क्या किया, तो यहाँ पर क्या किया, जो मालदीव की सरकार है उसने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है, मालदीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मालदीव की राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए, माले। क्या है? माले। क्या मालदीव की राजधानी? माले। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा, ठीक है। पाकिस्तान की तो पता ही है, इस्लामाबाद, ठीक है। और बांग्लादेश की क्या है? ढाका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ए पुणे, B नई दिल्ली, C मुंबई, D चेन्नई। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा?
बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में बताएं दोस्तों। पुतल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों पुतल उत्सव का आयोजन आपका कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जो पुतल उत्सव का आयोजन वो कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? मैक्स वासरपन ने, लुइस हैमिल्टन ने, चार्ल्स लेक्लर ने, माइकल शुमाकर ने। बताएं दोस्तों फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 खिताब किसने जीता? दोस्तों वो होगा आपका चार्ल्स लेक्लर ने जो है तो जीता है क्या? फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर ने, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 20 मार्च को पारवल दिवस यानी परवल दिवस मनाया है? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, जी गुजरात। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ओडिशा ने। ठीक है, जो 20 मार्च को जो पारवल दिवस मनाया गया वो ओडिशा राज्य के द्वारा मनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की? ए भारत, बी इटली, सी जापान, डी इजराइल। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जापान ने। ठीक है, जो जापान है उसने क्या किया है? उसने भारत से जो है तो स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की है। ठीक है, जापान और भारत ने। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसका नंबर क्या होगा? इसका सी नंबर इज द राइट आंसर, जापान। अगला क्वेश्चन, लमितीय सैन्य अभ्यास किस देश और भारत के बीच हुआ है? ए मेडागास्कर, बी मोजाम्बिक, सी दक्षिण अफ्रीका, डी सेशल्स। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सेशल्स। ठीक है, सेशल्स के साथ जो है तो लमितीय सैन्य अभ्यास जो है तो भारत ने किया है, कहते सेशल्स और भारत के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्तों, लमितीय सैन्य अभ्यास सेशल्स और भारत के बीच। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, डॉक्टर तेहमटन उडवाडिया, उमा दास गुप्ता, जनता घोषाल। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जो मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी नामक पुस्तक है वो आपकी जो है तो लिखा है डॉक्टर तेहमटन उडवाडिया ने। ठीक है, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 19 मार्च को, 20 मार्च को। बताएं दोस्तों विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कठपुतली दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च को। बताइए कठपुतली दिवस भी मनाने जाने लगा, क्या हाल। अगला क्वेश्चन है, सरदार बर्दी मोहम्मदोव कहाँ के नए राष्ट्रपति चुनेगा? तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका तुर्कमेनिस्तान, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 21 मार्च को जो है तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए, जो नस्ली भेदभाव चल रहा है ना उसके उन्मूलन के लिए जो है तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का मनाया गया, तो वो मनाया गया आपका 21 मार्च को, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च, डी 21 मार्च। बताएं दोस्तों डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस दोस्तों ये आपका मनाया जाता है 21 मार्च को, यानी कि सभी 21 मार्च को मनाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष की पूर्ण टीकाकरण की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, जो मिशन इंद्रधनुष है ये जो तो पूर्ण टीकाकरण के लिए जो है तो ये मिशन इंद्रधनुष चालू किया गया था। अब जो है तो जैसे उत्तर प्रदेश में तो 4.0 मिशन इंद्रधनुष का जो है तो शुभारंभ कर दिया गया था, वह भी चल रहा है। ठीक है, अब ये मिशन इंद्रधनुष पूर्ण टीकाकरण की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो वो है आपका उड़ीसा राज्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, TPL तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा कंपनी बन गया? पहला ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए यानी पहला। जो TPL तमिलनाडु प्रोडक्ट्स लिमिटेड BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जो भारत की कंपनी बनी है वो बनी है पहली। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-23 के सत्र से ये निर्णय लिया है उसकी स्कूली पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर इज़ द राइट आंसर, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है तो जो 2022-23 के सत्र में जो है तो वो क्या करेगी, जो उसकी जो बच्चों की स्कूली पढ़ाई है उसमें जो है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने जा रही है, यानी कि कर लिया जाएगा, इसमें कोई धोखा नहीं, यानी बी नंबर इज़ द राइट आंसर यानी मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान किस राज्य के वायु प्रदूषण पर नज़र रखेगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। दोस्तों ये रखेगा आपका उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, जो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान है ये जो है तो वायु प्रदूषण पर नज़र रखेगा, और वो भी कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, वो भी उत्तराखंड, यानी बी नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने करा दिए 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी 25 क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों कैच अकेडमी को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का वो हो, यानी हम वार्षिकांक पढ़ा रहे हैं तो जल्दी इसका रिवीजन कर लीजिए और धड़ाके से उस पेपर को ज़रूर क्रैश कर लीजिए, यानी कि हमारी जो धमाका सीरीज वाली क्लास है बहुत ही बेहतरीन चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं रोज़ 6 बजे सुबह में, तो तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है दोस्तों।